नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपना एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको रामायण के कुछ फैक्ट्स बताऊंगी या कुछ ऐसी बातें जो हम जानते तो हम सब होंगे, पर शायद कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम भूल चुके हैं उन बातों को, या हम उन बातों को अपने बच्चों तक अभी नहीं पहुंचा पाए हैं। या आज का जो ये जनरेशन है, शायद जो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं मैथोलॉजी में उतना, जो बच्चे मैथोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो आज का वीडियो मेरा उन्हीं कुछ फैक्ट्स के ऊपर है। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ये जो भी आपको फैक्ट्स अभी यहाँ पे शेयर करूँगी, ये मैंने भी कहीं कहीं से पढ़ा है। तो इसे बस आप अपना नॉलेज इंक्रीज़ करने के हिसाब से ही प्लीज़ लीजिएगा। हो सकता है कहीं पे कुछ आपका इसको लेके कुछ और विचार हो, या आपको इसको लेकर कुछ और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो वो डिफरेंट हो सकता है। बट जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, वही फैक्ट्स मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि भगवान राम जो थे वो विष्णु के 7वें अवतार थे। उसके बाद में विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हैं आज तक, उनमें से श्री कृष्ण ही एक ऐसा अवतार था जो पूरी 16 कलाओं से निपुण थे। कला, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कला का मतलब एक ऐसा गुण होता है जो सबसे हटकर सोचना, समझना और सबसे हटकर कुछ गुण होते हैं, उसे कलाएं कहते हैं। हमने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। तो विष्णु जी के सारे अवतार में से केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्हें पूरे 16 गुण उनमें या कलाएं उनमें थी। राम जी को हम पूरा अवतार नहीं मानेंगे, उन्हें केवल 14 कलाएं ही आती थी, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उसके पीछे कारण ये था कि रावण ने जब शिव जी का काफ़ी तपस्या करके और उनसे जब उन्होंने अपने लिए वरदान मांगा था, तो उन्हें वरदान मिला था कि उन्हें कोई भी देवता नहीं मार सकते हैं, उन्हें कोई साधारण मनुष्य ही मार सकता है। तो यही एक कारण था कि विष्णु जी के अवतार राम को यहाँ पर एक साधारण मनुष्य का अवतार लेना पड़ा था। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब आप साधारण मनुष्य के रूप में अगर धरती पर आए हैं, तो आपको इस धरती से जाना भी साधारण मनुष्य की तरह ही होगा। इससे जुड़ी एक घटना है कि क्योंकि श्री राम को जब वापस जाना था इस धरती से, तो उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह जाना था और यमराज को उन्हें लेने आना था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी श्री राम को एक पल के लिए भी नहीं अकेला छोड़ते थे, और हनुमान जी के रहते हुए यमराज का वहाँ आना बिल्कुल नामुमकिन था, और वो श्री राम को नहीं ले जा पाते। तो अब यहाँ पे श्री राम ने क्या करा कि ज़मीन के अंदर एक छोटी सी तरार थी, तो उसके अंदर उन्होंने वहाँ से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी को कहा कि उसे ढूंढ के लेकर आओ, वो मुझे बहुत ही प्रिय है और उसे आप लेकर आओ। हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते पाताल नागलोक तक पहुंच गए थे, और वहाँ जाके जब उन्होंने वहाँ के राजा से उस अंगूठी के बारे में पूछा, तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हाँ, यहाँ पे कोई अंगूठी नहीं है, क्योंकि श्री राम को यहाँ से जाना था, यमराज को उन्हें लेने आना था। तो हनुमान जी का केवल ध्यान बांटने के लिए श्री राम ने ऐसा किया था। तो ये एक छोटी सी घटना है कि जो हमें बताती है कि श्री राम जी साधारण मनुष्य के रूप में धरती पर आए थे। उसके बाद में क्या दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि श्री राम, हम सब ये जानते हैं मतलब कि श्री राम जो थे वो 4 भाई थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। मतलब मैंने भी इसके बारे में बहुत कम ही सुना है, क्योंकि ये ज़्यादातर कहीं पे भी रामायण या कहीं पे भी हमने देखा नहीं है। तो उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों हम सब ये तो जानते हैं कि राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मण जी अपने भाई राम और भाभी सीता की रक्षा के लिए पूरे 14 साल तक सोए नहीं थे। इसके पीछे ऐसा एक छोटा सा वाक्य है कि जब ये लोग पहली रात को जंगल में, जब पहली रात आई और लक्ष्मण जी को निद्रा देवी ने दर्शन दिए, तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा, उनसे एक
रिक्वेस्ट किया कि वो चाहते हैं कि वो अपने भाई और भाभी की इस जंगल के अंदर रक्षा करें, क्योंकि वो जहाँ वो लोग पहली रात रुके थे या जहाँ वो लोग 14 साल बिताने वाले थे, वो बहुत ही घना जंगल था जहाँ पे जंगली पशु भी थे। तो लक्ष्मण जी ये चाहते थे कि वो अपने भाई और भाभी की रक्षा करें और उन्हें पल भर के लिए अपनी आंखों के से ओझल ना होने दें। तो उन्होंने निद्रा देवी से ये रिक्वेस्ट किया कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, वो ना सोएं। तब निद्रा देवी ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ, बट अगर तुम्हारे बदले कोई और अगर सोता है तो। तब निद्रा देवी जो है उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और सीता जी की बहन थी उर्मिला, उनके पास गईं और उनसे ये उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मण जी ऐसा ऐसा चाहते हैं, तो क्या आप उनके बदले में 14 साल तक सोने के लिए तैयार हैं। और उर्मिला जी ने वो बात स्वीकार करी और ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक लक्ष्मण जी नहीं सोए थे और इसी वजह से उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता है। गुडाकेश का मतलब वो होता है ऐसा मनुष्य जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप जानते हैं कि गिलहरी के ऊपर धारियाँ होती है। ऐसा माना जाता है कि जब राम सेतु का कार्य चल रहा था, तब इस गिलहरी ने भी उस कार्य में मदद करी थी और राम जी ने बड़े ही प्यार से उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राम जी ने उस गिलहरी के ऊपर जब अपनी उंगलियां फेरी थी, तो उनसे जो लकीरें उत्पन्न हुई थी वही आज के टाइम में हम लोग गिलहरी के ऊपर जो धारियाँ देखते हैं वो वही लकीरें हैं। मैं फिर कहूँगी कि ये कहानी है, मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी का क्या मतलब होता है हम सब जानते हैं। तो बस ये मान्यताएं हैं और वही मैं आपको सुना रही हूँ। इतना मतलब यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो ये एक कहानी थी। उसके बाद में हम जानते हैं कि राम जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना करी थी। शिवलिंग, उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया था और वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी थी। रामेश्वर में जो शिव मंदिर है वो वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले जहाँ पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी थी। और राम सेतु को बनाने में 5 दिन का वक्त लगा था। ये तो शायद हम सब जानते हैं कि उन्हें केवल 5 दिन का वक्त लगा था राम सेतु को बनाने के लिए। मैं आपको आज के एपिसोड में एक लास्ट फैक्ट और बताना चाहूँगी। रावण जो था वो अपने समय का महाज्ञानी माना जाता था और ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी ने रावण को मारा था, तो उस वक्त राम जी ने लक्ष्मण को उन रावण के पास भेजा था उससे ज्ञान लेने के लिए। और रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि जिंदगी में कभी भी किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए देर नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब वक्त बदल जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको जो भी शुभ कार्य करना है उसे कर देना चाहिए। और इसी के विपरीत कोई भी अशुभ कार्य अगर है तो उसे हम जितना टाल सकते हैं उतना टालना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। तो सेम वेज अगर कोई अशुभ कार्य है तो उसको टालते जाइए, क्या पता कभी वक्त बदल जाए और आपको वो काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो पहला ज्ञान उन्होंने लक्ष्मण जी को ये दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी वो ये थी कि कोई भी रोग और किसी भी दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी बीमारी भी प्राण घातक हो सकती है और छोटे से छोटा दुश्मन भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने यह भी कहा था कि क्योंकि मैंने राम, लक्ष्मण, सीता जी और वानर सेना को बहुत तुच्छ समझा था, मैंने को ऐसा लगा था कि क्या है, इनको तो मैं कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ, और आज उसी वजह से मुझे मेरे प्राण गंवाने पड़े हैं या मेरे मृत्यु का कारण बने हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी वो ये थी कि आपके जीवन से जुड़ा कोई भी राज हो या आपके जीवन के जो भी राज हैं उसे आपको यथासंभव गुप्त ही रखने चाहिए। आपको अपने राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई भी अपना ही क्यों ना हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी नाभि में अमृत है। ये बात केवल
उनके सगे भाई विभीषण को पता था। मतलब सगे भाई से नज़दीक कोई नहीं हो सकता। तो उनका ये राज केवल उनके सगे भाई विभीषण को मालूम था, और क्योंकि वो राज उसे पता था, वही कारण बना उनके मृत्यु का। तो दोस्तों, ये जो 3 रावण ने बातें बताई थी लक्ष्मण जी को, ये मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये तीनों बातें हमारे आज की लाइफ में भी हमारे ऊपर सही बैठती है। हम कई बार छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके कई बार हमारे लाइफ के ऊपर बहुत गलत उसका असर पड़ जाता है, या हम बातों ही बातों में अपने दोस्तों के साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं जो बाद में आगे जाके हमारे को उसका भी नुकसान देखना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात और कहूँगी कि हमारी जितनी भी मैथोलॉजिकल बुक्स हैं या कहानियाँ हैं, चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, या चाहे वो महाभारत है, ये सारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट होती है। इनके जो भी चाहे हमने कहानियाँ कहें या उपदेश कहें, वो हमारी आज की लाइफ के ऊपर सही बैठती हैं। अगर हम उनको समझकर, सुनकर और उनको मानकर चलें, तो शायद हमारी लाइफ में कई चीज़ों को या कई प्रॉब्लम्स को हम टाल सकते हैं, और हम अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से समझ के उसके लिए तैयार हो सकते हैं। या कई बार हम बेवजह जो दुखी हो जाते हैं, या अपनों की वजह से कई बार हम अपने मन में बहुत दुखी होकर बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके पीछे एक स्टोरी होगी जो मैं आने वाले अपने एपिसोड्स में और भी आपको सुनाती रहूँगी। लेकिन अगर हम उसको मान के चलें और उसको सुनते रहें, तो वो हमें आज की लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो यही था मेरा आज का एपिसोड। अभी मेरे पास और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को सुनाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और आपके कमेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स भी आएँ, तो प्लीज़ अगर आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो कुछ कमेंट्स दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, तो मुझे वो मोटिवेट करेगा। थैंक यू।